सपनों को क्या है रीत? सपनों में तो हम कुछ भी देखते हैं। जैसे मैं सपनों में देखता हूँ कि तुम हलवाई के पास बैठकर ताज़ा ताज़ा 40-40 पूरियाँ खा रही हो। उसके बाद मैं, तुम, हमारे बेबी, हम तीनों वॉक पर चले जाते हैं और हम दोनों आगे और हमारे बेबी नन्ही नन्ही पैरों से हमें फॉलो कर रहे हैं। उसके पीछे उसके चाचा चाची, फिर हम दोनों आगे निकल जाते हैं रीत। सनसेट देखते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। राघव, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझसे सच में नहीं हो रहा है ये सब अकेले। मुझे किसी भी हाल में कीर्ति को बस कोर्ट तक लाना है। मुझे नहीं पता मैं ये दर्द, ये बेचैनी कब तक सह पाऊंगी। मैं टूट रही हूँ राघव। नहीं रीत, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम बहुत स्ट्रांग हो रीत, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग। और कीर्ति ज्यादा दिन तुम्हारी नजरों से बचेगी नहीं। बस तुम्हें अपना और हमारे बेबी का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? ये लीजिए फ्रूट्स। पापा जी कहाँ है? मैं अभी उनके कमरे में गई थी, वो वहाँ पे भी नहीं है और शालिनी जी भी गायब है। कमरे में नहीं है? नहीं। ये शालिनी जी में ना टू मच है। पक्का पूंछ बन के पापा जी के आजू बाजू कहीं मंडरा रही होंगी। जब से आई है उन्हीं से चिपकी रहती है। दिव्या, शालिनी जी, मेरा मतलब है ऐसे कैसे गायब हो गए दोनों सुबह सुबह? बता के जाना चाहिए था ना कहाँ गए, कहाँ चले गए? जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं तो पापा की एज हो गई है ना, और कल रात को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से चिंता में हूँ मैं। पापा ठीक है नहीं है, कहाँ नहीं है। पता क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना डॉक्टर के पास गए होंगे। कल जो भी हुआ उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि डॉक्टर के पास जाना ही सही स्टेप होगा। हो सकता है, पर जहाँ भी गए हमें पता तो होना चाहिए ना वो कहाँ गए हैं। हाँ, बता देते। फोन करता हूँ उनको। हाँ। फोन कट गया? कट गया? अरे तू परेशान मत हो, मैं यहाँ फैमिली कोर्ट में ही हूँ। मैं एक्स्ट्रा फुटेज शूट कर लूँगा और शाम तक तुझे दे भी दूँगा। हैं? मैं करता हूँ तुझे कॉल। ये रीत के फूफा जी और शालिनी आंटी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, अगला नंबर आपका ही है और आप लोग आइए। इनके हाथ में वरमाला। विराज? हाँ विराज। हेलो रीत, देख रीत, जो मैं तुझे बताने वाला हूँ ना, तू शायद मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी। यहाँ पे तेरे फूफा जी और शालिनी आंटी हैं। क्या? और वो दोनों शादी करने वाले हैं, अगला नंबर उन्हीं का है। तुझे इस बारे में कुछ पता है? एक सेकंड विराज, तूने यही बोला ना कि फूफा जी और शालिनी जी शादी कर रहे हैं? हाँ, वो दोनों मेरी आंखों के सामने हैं और फूफा जी तो इतने खुश हैं, उन्होंने वरमाला ऐसे पकड़ रखी है जैसे कोई ट्रॉफी हो। तू जल्दी आना यहाँ पे। विराज, मैं आ रही हूँ, प्लीज एक काम कर, तब तक मैं वहाँ पहुँच रही ना, तो कुछ भी कर, चाहे तुझे हंगामा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये शादी मत होने देना। जब तक मैं वहाँ आ नहीं जाती, रजिस्टर पे उनका साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, तू बस जल्दी आ। मैं आ रही हूँ। पहले दिन से सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं देख ही नहीं पाई। बुआ जी ने इतनी बड़ी चाल चली है। वो सच में बुआ जी ही है, तभी तो उन्होंने फूफा जी को अपने जाल में फंसाया।
उन्हें मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही है ताकि वापस वो इस घर पे कब्जा कर सके। इससे पहले उनकी शादी हो जाए मुझे कोर्ट पहुंचना होगा। मैं शादी नहीं होने दे सकती। कम ऑन रीत। काफी समय हो गया ना, नेक्स्ट नंबर कहा था, अभी तक कोई बुलावा ही नहीं। डोंट वरी, आज शादी हो जाएगी। बट आप इतने बेसब्रे, इतने क्यूट लग रहे हैं ना। अरे नहीं नहीं, ये तो रीत का कैमरे वाला दोस्त है, और अगर इसने मुझे देख लिया तो रीत भी यही पहुंच जाएगी। नहीं, मुझे ये शादी अभी की अभी करनी होगी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप तब से हमारा अगला नंबर कह रहे हैं, बट हमारा नंबर तो आ ही नहीं रहा। देखिए, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, इतने टाइम तक यहाँ नहीं बैठ सकते। हमने लेट शादी करने का जरूर सोचा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारी शादी लेट ही कराएंगे। सो एक बार प्लीज देखिए ना। मैडम, नेक्स्ट आप लोग ही हैं, फिर भी मैं पूछ के आता हूँ। यस प्लीज। इट्स ओके। कमाल है शालिनी जी, अभी तो आप कह रही थी कोई जल्दी नहीं है, इतनी बेसब्री। आप इतने एक्साइटेड लग रहे हैं ना, आपको देखकर थोड़ा बहुत मैं भी एक्साइटेड हो गई हूँ। कमाल है आप इस शादी को इतनी अच्छी तरह से निभा रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ये शादी ही मेरी चाबी है उस घर में बने रहने की, तो इस शादी को निभाना तो पड़ेगा, और अच्छे से निभाना पड़ेगा। तुम्हारे फूफा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसका भी स्ट्रेस हो रहा है। शालिनी जी की तो आदत हो गई है हर वक्त फिक्र करने की। वैसे शालिनी जी मुझे डॉक्टर के पास भी ले गई थी, उससे चेकअप किया, कुछ सप्लीमेंट लिखे और कहा सब ठीक है। पापा जी का ख्याल मैं रख लूंगी, आप आराम कर लीजिए। नो, मैं कमरे तक छोड़ दूंगी। अनरीत, इस वक्त तुम्हें भी आराम करना चाहिए। तुम ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेन मत लो। ये गाड़ी को क्या हो गया? बंद क्यों हो गई अचानक से? गाड़ी को भी अभी खराब होना था, अब क्या करूं? ये गाड़ी को क्या हो गया? अचानक से बंद क्यों हो गई? नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कैसे भी करके फूफा जी और बुआ जी की शादी होने से रोकना पड़ेगा। बेचारे फूफा जी, वो बुआ जी के गंदे इरादों में फिर से नहीं फंस सकते। क्या करूं? माता रानी,